हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर। अब हैप्पी हो रहे होगे ना कि आज लास्ट आज ख़त्म कर देगा, बहुत दिनों से परेशान करके रखा है। तो 21 लेक्चर है लगभग। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। आज हमारी टॉपिक रहेगी स्टूडेंट पोटेंशियोमीटर। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था मीटर ब्रिज देखा था नहीं, और आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। विभव मापी कहते हैं इसको, विभव मापी। तो जैसा कि लग रहा है कि विभव मापी इसकी हिंदी होती है, तो विभव को मापेगा। इसका वर्ग क्या है? ये विभव को मापेगा। मीटर ब्रिज का वर्ग क्या था? अज्ञात रेजिस्टेंस को मापना था। इसका वर्ग क्या है कि यह टू मेजर, सबसे पहली बात, यह एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? यह एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब बेहद बहुत अच्छे से देखिएगा, बोर्ड की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। जो बच्चों को कई बातें क्लियर नहीं होती, आज सारा हो जाएगा, आज तक कुछ बचा थोड़ी है। यह एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो देखने से या कहने से ही लगता है कि यह टू मेजर, यह मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। यह क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका वर्क है पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना। किसका? सेल का। अभी आगे क्या क्या करता है सब पता आपको चलेगा, कहाँ कहाँ काम करता है, लेकिन इसका अभी ये जानो कि पोटेंशियल डिफरेंस मापता है, ठीक है ना। चलो, यह पोटेंशियल डिफरेंस मापता है, अज्ञात पोटेंशियल डिफरेंस मापेगा, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर यानी कि एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो विभव को मापता है, ठीक है ना। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर विभव को मापता था, वोल्ट मीटर भी विभव को मापता था। वोल्ट मीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो विभव को मापता है, लेकिन इसके कितना एक्यूरेट या नहीं मापता। यह एक्यूरेट मापता है, मतलब कि यह एक्यूरेट मेजर करता है। एक मतलब कि बिल्कुल भी एरर नहीं होगा, एक्यूरेट मेजर करता है। और यह भी करता है, लेकिन इसके कितना एक्यूरेट नहीं करता। यह भी करता है, यह भी विभव को मापता है, लेकिन इसके कितना एक्यूरेट या नहीं मापता। लेकिन इसका यूज ज़्यादा होता है, यह जानते हो क्यों? यह छोटा सा होता है, किसी बक्से में रख लोगे, बैग में अपने रख लोगे, छोटे से, चाहे जहाँ लेके चले जाओगे नाप लोगे। उसकी दृष्टि में यह बड़ा होता है थोड़ा सा, इसलिए इसको हर जगह नहीं लगाते हैं। देखो मैंने क्या बोला, पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर सेम डिवाइस और सेम मेजर। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, भी डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, बट ये बहुत एक्यूरेट करता है इसकी तुलना में, बहुत सही करता है मतलब। और इसका यूज हम ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये छोटा सा होता है, छोटा यंत्र है, कहीं बैग में रख के काम कर सकते हो। और इसका यूज हम लोग ज़्यादा इसकी तुलना में कम करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, इसको हर जगह ले जाना, ले आ पाना मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो पोटेंशियोमीटर आपने देखा विभव मापी होता है, कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है ना। इसके बारे में भी जान लिया आपने। चलो अब इसका देख लेते हैं कि इसका यूज क्या है। इसका यूज है टू मेजर, यह मापता है ईएमएफ ऑफ ए सेल, मतलब कि यह एक सेल के ईएमएफ को मेजर करता है, ठीक है ना। पहला इसका यूज तो यही हो गया। यह एक सेल का जो ईएमएफ है, मान लो सेल आपके पास है, अज्ञात है, इसका मतलब ईएमएफ कितना है बताना है तो ये बता सकता है, अभी पता चले कैसे। दूसरा इसका यूज है टू कंपेयर, मतलब कि टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर भी करता है कि इसकी तुलना में वो कितना ज़्यादा है या कम है, ठीक है ना। मतलब कि अगर दो सेल है, इसके ईएमएफ को यह कंपेयर भी करता है कि कौन ज़्यादा है, कौन किसकी अपेक्षा कम है। तीसरा है यह टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस, टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल।
सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी ये माप सकता है। 3 काम इसके बढ़िया बढ़िया है, आपके एनसीईआरटी में है 2 काम, तीसरा मेरी ओर से ले लो, ठीक है ना। यह क्या करता है, एक सेल के ईएमएफ को माप सकता है, 2 सेल रहेंगे उनके ईएमएफ को कंपेयर करा सकता है, तीसरा है कि मतलब कि सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी बता सकता है। सेल है इसके अंदर हमारा जो इलेक्ट्रॉन को रोकने वाले एलिमेंट होते हैं जो भी, वो इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है, इसको भी मेजर कर लेता है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा डिवाइस है। आप देख रहे हो कि सर इतना आज कुछ सीखने को पाएंगे, तो आपको मैं बता दूं इसका भी एक चार्ट बनाना है यह भी आपके वर्क में ऐड होता है। इसका भी आपको एक चार्ट बेहतरीन ढंग से बनाना है, ताकि जब स्कूल अपना ओपन हो तो फिर इसका प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से हम वो कर सकें, ठीक है ना। स्कूल में सारे डिवाइस अपने हैं सब, ठीक है ना। तो इसको सारा लोग हम बढ़िया से करेंगे। इसको अच्छे समझो, यहाँ पे डिवाइस की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस देखो तो कहानी इंटरेस्टेड है तो इसको मिटा के आगे, इसको नोट कर लो, इसको मिटा के आगे चला जाए। देखिए कंस्ट्रक्शन का क्या होता है, बनावट क्या होती है, इसको मिटाते आगे चलते हैं बेटा। तो अब हम लोग देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन, नहीं कंस्ट्रक्शन मतलब रचना या बनावट कह सकते हो। बनावट कैसी होती है, तो बनावट तो देखो, बनावट तो एनसीईआरटी में कुछ और है, मतलब कि वही काम हम भी कराएंगे, दोनों बता देंगे, बनावट हम लोग अपना लेके चलेंगे, ठीक है ना। कैसे बनावट इसकी होती है, एनसीईआरटी में क्या करता है, ऐसे वाला लिख लेता हूँ पहले मैं। ये क्या होता है, इसमें अ लॉन्ग वायर, एक लंबा तार होता है। अब हमारे इंग्लिश से परेशान नहीं होते हो, मैं मानता हूँ, अब हमारे इंग्लिश से परेशान नहीं होते हो ना, कहाँ परेशान होएंगे सर जी। और लॉन्ग वायर होता है, मतलब कि इसकी लंबाई कोई है नहीं, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि बुक्स में लिखा होता है 4 से 12 मीटर तक होता है, 4 से 12 मीटर तक होता है, मतलब लंबाई, मतलब कि जानते हो कैसे होता है। देखो एनसीईआरटी में क्या होता है मैं बता दूं, एक ऐसे होता है प्लेट, लकड़ी का तख्ता ऐसे होता है ना, यहाँ पे ऐसे लपेटा गया होता है, इसे 2 सिरे हैं, यही वायर है, ये मेटल होता है, ठीक है ना, यह मेटल होता है, यह मेटल होता है। ऐसे एनसीईआरटी ऐसे बनाती है, यही है आपका जो है वो, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे। ये वायर ही है, देखो बेटा ये वायर ही है, जो यहाँ पे क्यों लगाया गया, ताकि वायर अच्छे से मतलब खड़ा होके आ सके लंबाई के लिए। ये लंबाई मतलब कि बहुत, मान लो 12 मीटर लंबा तार लोगे तो यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, बहुत लंबा हो, इसलिए इसको मोड़ के लाते हैं। 12 मीटर या 4 से 12 मीटर कुछ भी उसमें अंदर ले सकते हो। एनसीईआरटी का कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल घबराना मत। ये क्या है, ये मेटल है जो कि थोड़ा सा मोटा होता है, ताकि वायर उसी के सहारे पकड़ के आ सके। कॉपर को लेते हैं उसको, नॉर्मल चीज़ कॉपर, धनाढ्य हो तो सिल्वर ले लो, धनाढ्य हो तो सिल्वर ले लो, हमने कहाँ मना करा है। लॉन्ग वायर, एक लंबा तार होता है लो रेजिस्टेंस का, यहाँ मैं बात बता दूं, लो रेजिस्टेंस यानी कि मैग्नीन या कंस्टेंशन कह सकते हो, ठीक है ना। एलाइज का बना होता है, एलाइज कह सकते हो, एलाइज का, ठीक है ना। एक लंबा वायर होता है आपके पास, लॉन्ग वायर लो रेजिस्टेंस का होता है, जिसे मैग्नीन या कंस्टेंशन कह सकते हो, नाम तो जानते ही हो। और मैं बता दूं कि क्रॉस सेक्शन एरिया, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर इज यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं कि कहीं मोटा कहीं पतला, मोटू पतलू का खेल नहीं चलेगा ना, मतलब कि हर जगह उसकी मोटाई वायर की बराबर होनी चाहिए। हमारा आर थोड़ा मोड़ा मोटा पतला हो सकता है, बट तार की मोटाई हर जगह बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। उसका एरिया हर जगह सेम होना चाहिए। चलो यहाँ तक अब समझ गया है। थोड़ी मोड़ी और बातें देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, अभी इसका एप्लीकेशन भी देखना है। चलो देखो, मान लिया हमारे पास एक वायर है, ठीक है ना, इसका मैंने नाम, यह लंबाई का वायर है, कुछ भी हो सकता है भाई। अरे उस तख्तवा पे तनी ऐसी था, हमने सीधा उसी को ले लिया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यह लंबाई का वायर, इसको नाम मैंने अगर दे रखा AB, इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट करा दिया, बैटरी या सेल कह सकते हो। ए सेल का माइनस, ए प्लस टर्मिनल, B वोल्ट की बैटरी है या सेल है, तो V यहाँ लग, आप जानते भी हो, यहाँ ए पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे V। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब जानते हो, यहाँ पे V हो सकता है, यहाँ पे 5V हो, अरे यहाँ पे 2V भी हो सकता है। ये अभी तो V का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ,
यह बात जान लेना, ये जरूरी थोड़ी है कि 0 और V हो सकता है। यहाँ पे 2 भी, यहाँ पे B ले सकते हो, यहाँ पे 4 भी, यहाँ पे 5 भी ले सकते हो। यानी कि डिफरेंस हमेशा V आना चाहिए, कुछ भी लो, तुम्हारी मर्जी। आर यू एग्री? एग्री। यहाँ पे -V ले सकते हो, यहाँ पे -2 भी ले सकते हो, यहाँ पे 3 भी ले सकते हो प्लस का, अब भी आएगा घटाने पर। नहीं ओ -2 भी, हाँ अभी आएगा, यहाँ से यहाँ घटाओगे तो प्लस वाला है ना, प्लस से ये घटाओगे तो तभी आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया आपसे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V अगर है तो नॉर्मली हम लोग पढ़ाई इसी पे करते हैं, लेकिन कुछ भी ले सकते हो, उसके संदेह मत पैदा करना। तो देखो जरा, ये हो गया V वोल्ट की बैटरी। यहाँ तक देखो ऐसे आएगा, यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे V पकड़ के, जब तक तार के बीच में कुछ पड़ेगा नहीं तब तक पोटेंशियल चेंज होता नहीं है, आप जानते ही हो। तो जानते हो ये चीज़ मिला आपको। मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूँ कि चूँकि L लेंथ वायर का पोटेंशियल डिफरेंस, L लेंथ GTH, L लेंथ वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों? L लेंथ वायर का पोटेंशियल डिफरेंस सिस्टम में V है ना, V, इसलिए मैं कहूँ एकांक लंबाई, ठीक है ना, मतलब 1 लेंथ वायर का पोटेंशियल डिफरेंस V/L, 1 गुणे V/L हो जाएगा। नहीं, यानी कि एकांक लंबाई का पोटेंशियल डिफरेंस होता है V/L। इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिखाते हैं K से, K बराबर होता है V/L। तो कोई बोलेगा व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो कहोगे पर यूनिट लेंथ, द पोटेंशियल ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी हिंदी क्या होती है सर? बड़बड़ा रहे हो अंग्रेजी में। इसकी हिंदी होती है विभव प्रवणता। इसकी हिंदी क्या होती है? विभव प्रवणता। क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट K। नहीं, स्मॉल K होता है, स्मॉल K बराबर V/L होता है, ठीक है ना। तो स्मॉल K से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, नोट कर लेना कि द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉल K। चलो यहाँ पे आ जाओ। चलो मान ले यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने C ले लिया और यहाँ पे X है, X मतलब कि X दूरी पर कोई पॉइंट C ले लिया। मैंने बोला आपकी बताओ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C कितना होएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C कितना होएगा? तो अब जान रहे हो कि अगर एकांक लंबाई है तो V/L, एकांक लंबाई का पोटेंशियल डिफरेंस V/L, तो X लंबाई का X गुणे V/L, यानी कि क्या हो जाएगा? KX। इसका मान तो K होता है, KX नहीं, इसे फायदा होता है निकालने का। यहाँ तो समझ गए ना। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट D ले लिया, ये मान लो यहाँ पे Y दूरी है, तो मैंने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D बताओ कितना होगा। तो क्या कहोगे आप कि चूंकि एक लंबाई का पोटेंशियल डिफरेंस V/L, इसलिए फला लंबाई का Y लंबाई का Y गुणे V/L, यानी कि Y इंटू X। अरे सॉरी, एक K है ना, K इंटू Y। जहाँ पे K है वही क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है, विभव प्रवणता। समझ गया ना। अरे भाई तुम कैसे भी मान लो मैंने Y का पूछा तो ऐसे भी कह सकते हो, चूंकि L लंबाई का पोटेंशियल डिफरेंस V, इसलिए Y लंबाई का तो V गुणे Y/L, ऐसे भी कह सकते हो। तो वही तो पहुँचते हो, तो सब कुछ जानते हो। लेकिन भाई ये हो गया ना, इसकी बनावट होती है ऐसे ही। अब इसकी एप्लीकेशन को हम देखेंगे क्या होता है, एप्लीकेशन से प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो हमको लग रहा है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है, आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, सब कुछ अंग्रेजी चल रहा है, कुछ हिंदी, बहुत हिंदी चल रहा है। सो मिटाते हैं, तब आगे चलते हैं, देखते हैं एप्लीकेशन देखते हैं इनका। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ, बढ़िया से देखना, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। आप जानते हो 3 यूज हमने बताया था। पहला यूज हम लोग देखने जा रहे हैं, अच्छे से देखना। पहला यूज इनका यही है, टू मेजर, आप पीछे पढ़ के आओ ना, EMF
ऑफ अ सेल। पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में जानते, यहाँ पे उसका यूज करेंगे हम लोग। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक लॉन्ग वायर लेंगे, एक लॉन्ग वायर लेंगे ए और बी, इसका नाम दे दिया ए और बी, एल लंबाई का मान लो वायर है, ठीक है ना। ओ एल लंबाई का वायर है ए और बी, अरे ए और बी नहीं ए बी है। चलो इनको मैंने एक बैटरी से ऐड करा, बैटरी से, ध्यान से देखना, ये बैटरी है, बैटरी। अगर बी वोल्ट की बैटरी है, बी वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना बच्चे देखना, बी वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा, जीरो 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 पकड़ के, जब तो तार के बीच में कुछ नहीं आएगा तब तक पोटेंशियल वही बना रहता है। यहाँ से यहाँ तक यहाँ ये क्या होगा, वी होगा। पोटेंशियल डिफरेंस वी यानी कि बी वोल्ट की बैटरी कह सकते हो, नहीं बी वोल्ट की बैटरी इसको कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करना, इस वाले ए वाले पोर्शन से जिस सेल का आपको मेजर करना है ईएमएफ वही ऐड करना है, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान दे, नोट में जरूर लिखना कि द पोलैरिटी ऑफ बैटरी एंड सेल आर सेम, यानी कि पोलैरिटी यानी कि इसके माइनस से इसका वाला माइनस वाला जुड़ा होना चाहिए और प्लस से प्लस वाला भी जोड़ रहे हैं, प्लस वाले को, ये जरूर नोट करना। अब ये प्लस वाले में क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे, एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, इसकी सुई, और यहाँ पे लगाएंगे जॉकी। जॉकी को जानते हो ना, नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा जॉकी जे, ठीक है ना। जॉकी क्या करेगा, यहाँ पे घूमेगा फिरेगा, करंट जीरो बनाएगा, यानी कि ये अभी नल पॉइंट देगा। नल पॉइंट ढूंढना है हमको, क्या करना है, देखो इस सेट हो गया, बैटरी का ईएमएफ मान लो ई है, बैटरी का सेल का ईएमएफ मान लो ई है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, नहीं यहाँ पे लिख सकते हो जीरो, यहाँ पे लिख सकते हो ई। आपको बताना है ई का मान क्या होगा, आपको ही बताना है ना ई का मान क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला वर्क हमारा यही है, मतलब कि टू द हेल्प ऑफ जॉकी सर्च करना है क्या, नल पॉइंट। पहला काम ये कि जॉकी को इधर उधर घुमाओ, जॉकी को इधर उधर घुमाओ, एक नल पॉइंट ढूंढो। नल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे आई बराबर जीरो, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जो निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है ना वो जीरो हो जाए। आप पीछे मीटर बीच में देख के आए हो, इस तरह इसको घुमाना है, एक काम हो गया आपका। मान लो लेट एट पॉइंट सी, यही मान लो पॉइंट सी है, एट पॉइंट सी, जहाँ पे यल मतलब कि लेंथ है यक्स, जहाँ पे लेंथ क्या है यक्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यक्स है, हमने घुमाया ए से यक्स दूरी पर हमने एक पॉइंट सी पाया, वेयर द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि यहाँ पे आई बराबर जीरो, यानी कि यहाँ पे मेरी बात समझना कि इसके निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी शेपर नहीं हो रहा है। एक पॉइंट सी हमको ऐसा मिल गया, मैंने सफल हो गया। यहाँ तक ढूंढना कैसे है, अरे कभी कभी करोगे इसको घुमाओ के कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो इन्हीं के यहाँ से मान लो इस वाले पॉइंट इधर भागा हो, इस वाले पॉइंट इधर भागा हो, तो इसको रगड़ो बीचों में लाओ, कहीं यहीं कहीं खड़ा हो जाएगा पूरा ऐसे, ठीक है ना। कला होता है करने का, कला क्या होता है, मतलब सी देखना है कि इसमें डिफ्लेक्शन ना होने पाए। तो मान लो एक्स पॉइंट पर आपको मिल गया सी, इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है, नहीं। अब बात आती है कि इसमें करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, वाई। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, वाई करंट इज नॉट फ्लो, एक क्वेश्चन है आपका कि वाई करंट इज नॉट फ्लो। ये मान लो बेटा आपका एसी ब्रांच हो गया, ये मान लो एमएन ब्रांच हो गया। क्यों ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जानते हो कि आप करंट कहां से कहां बहता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आप जानते हो कि करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, बट यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस AC इन ब्रांच AC इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इन ब्रांच MN। दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तभी ऐसा हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। यानी कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया,
दोनों का पोटेंशियल सेम होने का मतलब अब जान रहे हो, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ पे देखो 0 0 0 यहाँ पे आया होगा, ये 0 0 0 यहाँ भी आया होगा, नहीं यहाँ भी कोई से तो जब तक मतलब कि कब तक 0 रहेगा, जब तक कोई इंस्ट्रूमेंट बीच में नहीं आता है, तो लगातार तरह पकड़ के आ रहा है, कुछ बीच में मिला 0 यहाँ भी होगा। अब मैं बात करता हूँ कि अगर यहाँ पे करंट नहीं फ्लो हो रहा है, अब यहाँ पे देख लो ये 0 है ही, ये 0 है ही, और यहाँ का ई है, बैटरी का EMF ही है यहाँ पे, वही हमको निकालना है, डोंट वरी। ओ बरसात हो रही है, मजा आ रहा है, इधर देखो इधर देखो। तो जान रहे हो अब ई आगे जाएगा, अब ई आगे जाएगा, अब ई को देखते हैं कहाँ तक जाता है, ई आगे जाएगा। अच्छा बताओ ये पोटेंशियल यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है R स्मॉल वाला, इंटरनल है, क्या यह वोल्टेज खाएगा? आप जानते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस या कोई भी रजिस्टर होता है वह वोल्टेज खाता है, लेकिन बताओ क्या यहाँ पे वोल्टेज खाएगा? क्या ई यहाँ पे घट जाएगा? अगर ये मान लो 10 वोल्ट का हो तो यहाँ पे क्या 9 हो जाएगा या कुछ खा जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि करंट तो फ्लो ही नहीं हो रहा है। यह तभी खाता जब कोई मतलब यार कुछ जब बहबे नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर ही नहीं रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 आता क्या? नहीं आता। यहाँ पे आई का मान 0 है, बिकॉज नो एनी चार्ज फ्लो, कोई चार्ज फ्लो ही नहीं हो रहा है। तो यह इसको खाएगा? नहीं खाएगा। ई यहाँ पे है तो ई यहाँ भी मिलेगा, ई यहाँ भी मिलेगा, नहीं। यानी कि Vmn का मान लिख सकते हो, ई हो जाएगा, इसका मान तो भाई साहब ई हो जाएगा। चलो इसका मान ही क्लियर हो ना। यहाँ पे नहीं खाने वाले हैं। कैसे खाएंगे? जब करंट फ्लो, इसको मैंने सेट कर लिया इस तरह कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों? वो तो अंदर की बात है कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के बराबर हो गया। अब जान रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो ऊपर आओगे, ये आया ई, यहाँ पे जब कुछ नहीं हो रहा है, बीच में कुछ नहीं है इसके, यहाँ पे अब यहाँ पे इसको मत कुछ मानना मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छा चलो इस मान लो यहाँ पे ई है, चलो मान लो यहाँ पे, तो अच्छा यहाँ पे V है, V अब ये वायर है, इसका थोड़ा मोड़ा कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। ऐसा बिल्कुल मैंने कभी नहीं कहा कि बिल्कुल 0 रेजिस्टेंस होगा, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस वायर का होगा ना। ये घटते 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 आखिर ई तक आ गया होगा, ठीक है ना। यह घटते 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 ई तक, क्योंकि ये वायर है, वायर ये पोटेंशियल खाता है, पोटेंशियल खाएगा तो ये आखिर कहीं ना कहीं ई तक जरूर आ गया होगा। चलो मैथमेटिकल समझाता हूँ। मान लो यह 12 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना। 12 वोल्ट यहाँ चला 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 यहाँ तक आया। अब यहाँ तक तो कुछ नहीं था, यहाँ तक तो भाई साहब कुछ नहीं था। ये मान लो तो अपना ये बैटरी का वायर है, इसको जोड़ के आ रहे हैं, लेकिन ये वायर जो है, ये वायर, ये वायर, ये इसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस है, नहीं ये थोड़ा मोड़ा जरूर पोटेंशियल खाएगा। और ये खाते 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 हमने जॉकी को ऐसे ला दिया कि 12 वोल्ट यहाँ तक था और यहाँ तक कितना आ गया? 10 वोल्ट हो गया। 10 वोल्ट इनका भी हो गया और 10 वोल्ट इनका भी है, 10 वोल्ट इनका भी है। अब दोनों पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, क्या बताओ इस ब्रांच में करंट फ्लो करेगा? कभी नहीं करेगा। यानी कि इधर करंट इनका बह रहा है, एक करंट अपना पूरा चक्कर लगा रहा है, आई दे रहा है, अपना आई ले रहा है, इनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल बराबर हो जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जा रहे हैं? बराबर हो जा रहे हैं। चलो अब बात समझ में आ गई ना। अब बताओ VAC का कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? VAC का पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी पढ़ के आए हो, चूंकि एक मतलब कि L लंबाई का पोटेंशियल डिफरेंस V, तो x लंबाई का तो कहोगे V/L इंटू एक्स, ये होता है K पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर E, यानी कि E बराबर K इंटू एक्स। ये हमारा हो गया अज्ञात सेल का EMF, ये हमारा क्या? अज्ञात सेल का EMF, ठीक है ना। क्या करना है? E निकालना है। तो मतलब कि जितना का बैटरी जोड़े हो 20-25 वोल्ट का जो भी वो वैल्यू रखो, L लंबाई पूरा जो लंबाई तार का है 10-12 मीटर वो रखो, और जहाँ पे 0 पाए वो रखो, E का मान पा जाओगे, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। अरे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया ना। अब इसी में एक नोट और आपको मिलेगा कि देखो, एक नोट और मिलेगा, दूसरा नोट कि EMF ऑफ बैटरी, EMF ऑफ बैटरी, जो EMF बैटरी का है ना वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। किससे? EMF ऑफ सेल से। ये अभी नोट कर लो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर पाओगे। EMF ऑफ बैटरी बड़ा होना चाहिए EMF ऑफ सेल से। मैं यहाँ पे नहीं, इसको ऐसे कर लो, EMF ऑफ सेल से, ठीक है ना। ये बड़ा होना चाहिए, नोट कर लेना। क्यों?
अगर मान लो ये 12 वोल्ट का या 20 वोल्ट का हो गया, सपोज कर लो कि 20 वोल्ट का है हो गया, अब इसमें न्यूमेरिकल कराएंगे आपको, मान लो 20 वोल्ट का हो गया, ऐसे भी समझ सकते हो, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 20 वोल्ट का होगा, और ये 12 12 12 12 12 12 एक खाएंगे तो ये और कम हो जाएगा, नहीं 10 बचेगा, अब ये 10 ये 20, ये डिफ्लेक्शन कभी मतलब कि एक खड़ा होगा नहीं करेगा, हमेशा नाचता रहेगा। तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, बैटरी का ईएमएफ ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये कर पाओगे। बैटरी का ईएमएफ मान लो 20 हो गया, मान लो ये 20 हो गया, ये मान लो 30 हो गया, तब क्या होगा 30 आएगा, अभी वायर खाएगा 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 खाएगा, कहीं ना कहीं आपको 20 वोल्ट जरूर मिल जाएगा, वोल्टेज खाते खाते कहीं ना कहीं 20 वोल्ट दे देगा आपको, 20 वोल्ट है अभी, 20 वोल्ट है अभी, ये तो 20 वोल्ट हमेशा ही बना रहेगा, करंट तो फ्लो जीरो कराना ही कराना है। तो ये मतलब ये नोट कर लो कि बैटरी का ईएमएफ हमेशा सेल के ईएमएफ से बड़ा होना चाहिए, तभी सेल का ईएमएफ ज्ञात कर सकते हो। अगर छोटा हो गया तो कहानी ऐसे बनेगी, कहीं पैबा नहीं करोगे। छोटे का मतलब क्या, मैं फिर से बात कर दूँ, 30 वोल्ट है या 50 वोल्ट है, अब इनका पोटेंशियल डिफरेंस 50 हो गया यहाँ पे, और ये बेचारा आएगा 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 आएगा, इसका तो अब 30 है और कम हो जाएगा, कहीं पॉइंट पाओगे, यहीं रख दोगे जॉकी को, तब वो 30 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ 50 वोल्ट है, कैसे पाओगे बताओ? 50 वोल्ट ज़्यादा होता है ना, तो नहीं पाओगे ना बच्चा। तो ये देख लेना कि कभी नहीं होगा, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर बन गया तो करंट हो जाएगा। पोटेंशियल बराबर करने के लिए ये होना चाहिए कि ईएमएफ ऑफ बैटरी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल। ये हो गया ना, समझ में आपको अच्छे से आ गया ना, क्या क्या करना है, क्या क्या किया गया है। कोई करंट नहीं फ्लो होने देना है इस गैल्वेनोमीटर में, करंट फ्लो होगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो करंट नहीं, तभी ईएमएफ ज्ञात कर सकते हो। तो ईएमएफ निकल ही जाए, इसका पहला वाला एप्लीकेशन हो गया। और इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, पोलैरिटी देखते हैं चेंज करने पर क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बाद आगे चलते हैं, फिर इसको मिटाते हैं। चलो स्टूडेंट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, एक दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मान लिया ये हमने एक बैटरी ऐड कर दिया, मान लो बैटरी का वोल्टेज मान लो 24 वोल्ट का, ठीक है ना, 24 वोल्ट की बैटरी लगाई, ये मान लो 10 मीटर लंबा वायर ले लिया, इनको ऐसे कनेक्ट करा दिया, और यहाँ पे एक सेल ले लिया। सेल का ईएमएफ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, इंटरनल कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में हमारे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। और जहाँ पे जॉकी अपना मतलब खड़ा दिखा रहा है, यानी कि आई बराबर 0, जब खड़ा होगा तो आई का मान 0। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो भाई आपकी 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 मान लेते हैं 10 मीटर की हो, 10 मीटर की, 10 मीटर का मान सकते हो, नहीं मान सकते 6 मीटर मानो गुरुजी, 6 मीटर मानो, 6 मीटर पर, ठीक है। अब ई का मान क्या करना है, तब ये भी पढ़ क्या है, ई बराबर वी बाई एल इंटू एक्स। वी का मान क्या है, वी का मान क्या है, वी का मान देखो पूरा वी यहाँ पे आएगा 24, यहाँ पे आएगा 0 0 24 है नहीं, तो हो जाएगा 24 बटे यल का मान कितना है बच्चे 6, अरे पूरा यल 10 है, और एक्स का मान 6, यानी कि 24 छक्का 144 बटे 10, यानी कि 14.4 वोल्ट, ठीक है ना, 14.4 वोल्ट ई का मान है सेल का ईएमएफ। 14, मजा आ गया सवाल लगाने में, मजा आ गया ना। इसको मिटा के एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, मान लेते हैं, इसे हटा दो, चलिए एक काम करते हैं, चलिए भीग गया। ये मान लो 20 वोल्ट की या 24 वोल्ट की मान लो बैटरी है आपकी, ठीक है ना। अब कि मैंने कहा यक्स बता दो भाई, यक्स बता दो, इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं, ये यक्स मान लो, ये मान लो यक्स है, ये वाला दूरिया, ये वाला यहाँ से दूरिया मान लो यक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ये 8 वोल्ट का है और ये मान लो 2 ओम का है। अब यक्स बताना है, अब क्या करोगे जानते हो, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। ई का मान 8 बैटरी का ई है ना, और वी का मान टोटल 24 और एल का मान टोटल 10 मीटर। एक्स का मान पता करना है, एक्स बराबर 8 गुणे 10 बटे 24।
ये हो जाएगा 2 5 या 2 12 जा 8 5 40 बटे 12 दूनी 24 और 12 दूनी अरे 12 तो यहाँ 36 होता है नहीं, जो भी आएगा कुछ आएगा इतना मीटर पे आएगा, ठीक है ना। 8 वोल्ट की बैटरी, यक्ष कमान 3 पॉइंट कुछ है, यानी कितना दूरी पर यक्ष कमान निकलेगा। यहाँ तक अगर आपकी बात समझ आ गई तो इसको मिटा के थोड़ा मोड़ आगे चला जाए। मान लो बच्चे एक बात और मान लो कि मैंने बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी, इसको मिटाते हैं। मान लीजिए कि मैंने बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी, अब ऐसे कर दिया, लो 8 वोल्ट की बैटरी है बट हमने कहा यक्ष का मान निकालो, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन पोलैरिटी चेंज कर दिया यार 8 वोल्ट का 8 वोल्ट का जो ये वोल्टेज था ना EMF, इसको मैंने चेंज कर दिया। अब क्या होगा, 0 0 0 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, लेकिन इधर तो कहोगे इधर 8 वोल्ट है इधर 0 है, अब की बार कहोगे ना, फिक्स है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान देना अच्छे से। ये पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या जानते हो, पोटेंशियल डिफरेंस का 8 वोल्ट का है तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं 16 और 8 तब भी 8 आएगा, अपर से लोअर घटाओगे तभी पोटेंशियल डिफरेंस का 8 आएगा। कह सकते हो यहाँ पे कह सकते हो 20, यहाँ पे कह सकते हो 12, तब भी घटाओगे 8 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस यही तो होता है, मतलब कि हमने तो आज तक पढ़ाई करने के लिए V और 0 लिया करते थे, लेकिन यह भी होता है 8 का आना चाहिए, तुम कुछ भी लगाओ, कोई मैथमेटिक्स लगाओ 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे मान लो इसको मैंने रखा, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा -8 वोल्ट। इसको 0 बनाने के लिए ऐसे कर दिया, अब भी डिफरेंस प्लस का 8 आएगा, 0 -8 प्लस का 8 वोल्ट आएगा, ठीक है ना। तो सेट कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। अब तुम कहोगे सर मैंने लगाया फार्मूला E बराबर V/L × यक्स, तो E का मान कहोगे -8 रख देना, कोई ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बस यहाँ पे लॉजिक देखो, लॉजिक करंट 0 दिखा रहा है, कल ही माना है ना, मैंने माना है, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। अच्छा तो -8 वोल्ट -8 वोल्ट -8 वोल्ट यहाँ पे पहुँचेगा -8 वोल्ट। अगर कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो पहुँचेगा ना, और करंट ना फ्लो होने के लिए यहाँ भी कितना होना चाहिए -8 वोल्ट। 24 24 24 24 24 क्या यहाँ तक कभी हो सकता है क्या -8 ना। ये तो अपना करंट तो भाई दे ही रहा है, अपना करंट अपने ब्रांच में फ्लो करा रहा है, अपने ब्रांच में फ्लो करा ही रहा है। लेकिन है कहानियाँ थोड़ा समझ में नहीं आ रही है, नहीं कहानियाँ समझ में नहीं आ रही है। और समझ में जानते हो क्यों नहीं आ रही है, इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये -8 वोल्ट का है, यहाँ -8 वोल्ट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। 24 आएगा थोड़ा मोड़ा खाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 8 आएगा, 0 आ सकता है लेकिन माइनस नहीं आ सकता। माइनस क्यों आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आ ही नहीं सकता। तो आप कहोगे दिस प्रॉब्लम आर नॉट सॉल्व्ड, इस प्रकार का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऐसे कह सकते हो द रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉन्फ़िगरेशन गलत है, ठीक है ना। तो एग्जाम में ऐसे मत कर देना कभी, एग्जाम में करते करते कि पोलैरिटियाँ चेंज कर दे तब भी पाओगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे माइनस कब्बो नहीं आएगा, है नहीं, बराबर होबे नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पे I बराबर 0 पाई भी नहीं करोगे तुम, ऐसे जान लो। I का मान 0 यहाँ पे आप पाओगे ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो पोलैरिटी चेंज कर दोगे तो कंस्ट्रक्शन आपको गलत हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन आपको गलत हो जाएगा, तो इसलिए पोलैरिटी को चेंज नहीं करते। आपको बात समझ में आ गई। और ये भी जानते हो कि EMF सेल का, ये बैटरी का बड़ा होना चाहिए सेल से। दोनों बातें क्लियर आपकी हो चुकी हैं। अब हम एक सवाल और करेंगे, उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, देख लो अच्छे से देखो। आप कहोगे सर कितना क्वेश्चन करवाते हो। एक बैटरी है, बैटरी मान लो 24 वोल्ट की मैं बार बार ले रहा हूँ, 48 ले लो, क्या दिक्कत है, 48 ले लो, 48 वोल्ट की बैटरी। और ये मान लो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो आप बच्चों 8 का है, ठीक है ना, 8 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। ये वायर मान लो 10 मीटर का, 12 मीटर का वायर ले लो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं है, कुछ भी ले सकते हो। A और B, और यहाँ पे मैंने ले लिया सेल सेम पोलैरिटी में जोड़ के, और ये मान लिया, बताता हूँ कितना वोल्ट का सेल ले रहा हूँ, अभी मैं बताता हूँ, सोच के थोड़ा बताऊँगा ना।
यहाँ पे लगाया गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे ऐसे लगाया, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया ऐसा कि I बराबर यहाँ पे 0 आप आ गए हो, ठीक है ना। ये हो जाएगा 8 6 यहाँ पे इस वायर का भी आप रेजिस्टेंस ले लो, ठीक है ना। वायर का कि मैंने रेजिस्टेंस आपको दे रहा हूँ, वायर का रेजिस्टेंस, ऐसा भी सवाल बनेगा ना आखिर। टोटल वायर का अगर मैं बता दूँ आपको रेजिस्टेंस, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस मैं बताऊँ आपको, तो मान लो कि 848 4 ओम है, 4 ओम, ठीक है ना। 4 ओम का यहाँ तक क्या टोटल मान लो, टोटल मतलब कि टोटल वायर का रेजिस्टेंस वहीं तक क्यों मानोगे, उससे कोई फर्क नहीं होने वाला है। टोटल वायर तो कि सवाल बनाना तो पड़ेगा ना बच्चों, इसलिए सवाल बनाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, मेरे पास एक बैटरी 48 वोल्ट की 8 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस रखा है और ये टोटल नीचे वाले वायर का टोटल वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम का है, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि 32 16, ये मान लो 8 वोल्ट का है, ठीक है ना, ये 2 ओम का है, और यही मैंने पूछा यक्स का मान बताओ कितना होगा। अब की बार सवाल बढ़िया है ना, बढ़िया सवाल बना। मैंने क्या बोला, 48 वोल्ट की बैटरी, 8 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम का, 8 वोल्ट का सेल लगाया, 2 ओम का इंटरनल इरका लगा बनाया, 12 मीटर का लॉन्ग वायर, यक्स का मान पूछ रहा हूँ। अब आप कहोगे सर यह मैंने पढ़ा E बराबर V/L इंटू यक्स, नहीं तो मैं जानता हूँ क्या करना चाहोगे। अब जानते हो 48 वोल्ट यहाँ पे 0 0 0 0, ये तो 0 बन ही जाएगा, लेकिन ये 48 आएगा, यहाँ पे 48, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, करंट तो फ्लो होना है। अब ये कितना वोल्ट खाएंगे और यहाँ कितना पहुँचेगा हमको वही जानना है, क्यों, तभी तो इस पूरे लंबाई का वोल्ट, मतलब कि क्या है, L लंबाई का वोल्टेज है, ये वोल्टेज L लंबाई का है, और इस L लंबाई का वोल्टेज कितना होगा निकालना पड़ेगा। पहले हम निकालेंगे टोटल R, टोटल, इस सर्किट को भूल जाओ, इसको याद रखो। टोटल R कितना हो जाएगा, 8 + 4 बराबर 12 ओम का, और V बराबर है 48 वोल्ट का, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R, यानी कि 48/12 बराबर 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो बताओ एक कितना वोल्टेज खा जाएंगे, 8 चौक 32 वोल्ट। V बराबर IR से 8 × 4 बराबर 32 वोल्ट खा जाएंगे। यहाँ बचेगा 16 वोल्ट, यहाँ कितना बचेगा, 16 वोल्ट, नहीं 16। वास्तव में बैटरी के EMF ना कहा जाए, हमको कहा जाए कि इसका EMF। एक बात और याद रखना कि वास्तव में बैटरी का EMF ना करके हमें अभी कह सकते हैं कि इस वायर के एलॉन्ग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह सेल से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब तो इनसे, हमारा मेन मतलब तो इनसे है कि इस लॉन्ग वायर का EMF सेल से ज़्यादा, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस सेल से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, है ज़्यादा, अभी कम भी कराएंगे तब भी दिखाएंगे, अभी ज़्यादा है तो काम बनेगा। I का मान 0 हो गया, अब काम बना लो अपना। V का मान कितना है, L लंबाई पर, L का मान 12, V का मान है 16, और X का मान नहीं पता, E का मान है 8। ये हो जाएगा 12 गुणे, ओहो कहाँ है, 12 गुणे 8/16 बराबर X, 8 दूनी 16, 6 12, X बराबर 6 मीटर पाओगे। नहीं, एनी प्रॉब्लम सर, नो एनी प्रॉब्लम, समझ गए ना। तो ये सब अगर कुछ लगा होगा रेजिस्टेंस तो खवा हुआ के लाना, इसका बताना कितना होगा, क्योंकि L लंबाई का वोल्टेज है, L लंबाई का वोल्टेज 16 है, और जो भी है देख रहे हो सामने है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। यहाँ पे इसका तो बेचारे कोई काम ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि करंट में नहीं बह रहा है, तो ये 8 वोल्ट यहाँ भी है और 8 वोल्ट यहाँ भी बचेगा, यहाँ तो 0 है ही है, इसीलिए। तो ये भी समझ में आ गया ना। एक सवाल और देखते हैं फिर चलते हैं आगे। चलो अच्छा, मान लो वही क्वेश्चन करते हैं फिर से। वही क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा बदला सा है। वो है, देखो ये हो जाएगा, मान लेते हैं पिछली बार कितना लिया था याद है, 48 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो 8 ओम का ही है भाई। ये वायर है, मान लो 12 मीटर का वायर है, और यहाँ पे सेल लगा दिया मैंने E बराबर 20 वोल्ट का।
आई का मान 0 मैंने बोल दिया, बोला x का मान बताओ, नहीं कोई बात नहीं, यक्ष का मान बताना है। फिर वही काम करेंगे। 8 देखो पहले करंट बहाएंगे, करंट तो बहेगा ही बहेगा, करंट इनका बहाना लाजमी है। 0 और 48 पे हैं और 0 और 20 पे अगर कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा तो यहाँ का वोल्टेज 0 यहाँ का 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कुछ नहीं, अब करेंगे इसका निकालेंगे यहाँ का वोल्टेज। हमको वायर का वोल्टेज चाहिए और बी का ना, कितना डिफरेंस है पोटेंशियल। तो 8 देखो कितना एम्पियर धारा बहेगा, 8 और मैंने बोला वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है। टोटल वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम का है, ठीक है ना। 4 ओम का रेजिस्टेंस है तो टोटल 4 8 12 12 48/12 यानी कि 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे 4 8 32 वोल्ट खा जाएंगे, बचेगा 16 वोल्ट, 16 वोल्ट बचेगा। 16 वोल्ट बचेगा, 0 0 0 तो है ही, 16 वोल्ट बचा है। यहाँ तक पोटेंशियल बराबर चल ही रहा है, अपना करंट दिए अपना ले गए। इस ब्रांच में करंट हम कह रहे हैं नहीं बह रहा है, बड़ी मुश्किल ख्यालात है। तो चलो अब काम करते हैं। हमने देखा E बरोबर, लगा रहा हूँ सवाल, लगा रहा हूँ, परेशान ना हो। E आप तो समझ ही रहे हो मैं क्या करने जा रहा हूँ। E बराबर हमने पढ़ा V/L इंटू यक्स। V का मान, E का मान 20 है, V का मान है L लंबाई पे 16 वोल्ट और L का मान है कितना 12 मीटर। ये 16 माने 0 16 कहोगे और x का मान नहीं पता। x बराबर 20 गुणे 12/16, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 4 तिया 12, ये आ गया 15 मीटर। सर 12 मीटर के वायर में 15 मीटर क्यों ला रहे हो? 12 मीटर ही है, तुम 15 ला के दिखा रहे हो, ये क्यों करामात कर रहे हो? सर बताओ क्या हो रहा है? तो मैं बताऊं क्या हो रहा है। इस 16 वोल्ट का आपका यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है और इनका 20 वोल्ट है, ये ज़्यादा हो गया ना। रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन, रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन। ये 15 मीटर का वायर रहेगा तब ऐसा काम हो सकता है। ये तो वायर में कट गया तो हम वैसे देखते कह देंगे, चूँकि EMF ऑफ सेल इज लेस देन EMF ऑफ वैट, EMF ऑफ वायर या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर, सो दैट कॉन्फ़िगरेशन इज रॉन्ग। नहीं यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, 15 मीटर चाहिए तब काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे उल्टा पुल्टा उतर पाओगे तो ऐसे देख के बता सकते हो। समझ में आ गया ना? अच्छे से आ गया सर। इसको मिटा दें, समझ गया है ना? ये अच्छे से समझ लेना, माइंड में सेट कर लेना। अब हम चलते हैं सेकेंड एप्लीकेशन पर इसके। कंपेयर टू, मतलब कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन आपकी बुक में तमाम मिलेंगे, करते रहना। स्टूडेंट इस वीडियो में टाइम अधिक होने की वजह से हमको लगता है कि वीडियो यहाँ पे बंद करना चाहिए, नहीं आपका भी माइंड घूम रहा होगा। तो अगले वीडियो में हम बाकी 2 एप्लीकेशन आपको कराते हैं। 21 में लास्ट चला था लेकिन एक और बन गया, इसके लिए सॉरी, ठीक है ना। एक वीडियो और आपको देखना पड़ेगा। पढ़ते रहो, हंसते रहो, ऑल द बेस्ट।